कृषि एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से आधुनिक सभ्यता ने जीने के पारंपरिक और सरल तरीकों को नाटकीय रूप से प्रभावित किया है। कुछ विकास लाभकारी रहे हैं, जबकि अन्य के परिणाम स्वरूप पर्यावरण का विनाश हुआ है और हानिकारक साबित हुआ है। सत्वगुणी होने तथा मानव जीविका के आधार होने के कारण कृषि गतिविधियां हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होती हैं। कई वर्तमान कृषि विधियों ने हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कृष्ण चेतना का प्रचार पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सादा जीवन और उच्च विचार की पिछली प्रथाओं को पुनर्स्थापित कर सकता है जो प्राकृतिक धन और खुशी की ओर ले जाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स कृषि श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण। कृषि सबसे श्रेष्ठ पेशा है। यह मृत्यु के बाद बेहतर जीवन के लिए समाज को खुश, समृद्ध, स्वस्थ, ईमानदार और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। इसलिए मानव जाति के लिए भगवान का उपहार कृषि और गौ रक्षा है। भागवत का प्रकाश, अध्याय 9। जो कुछ भी पृथ्वी से लिया जाता है, या तो खानों से, ग्लोब की सतह से या वातावरण से, हमेशा देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व की संपत्ति मानी जानी चाहिए और उसका उपयोग यज्ञ भगवान विष्णु के लिए किया जाना चाहिए। जैसे ही यज्ञ की प्रक्रिया बंद हो जाती है, पृथ्वी सभी उत्पादनों, सब्जियों, पेड़ों, पौधों, फलों, फूलों, अन्य कृषि उत्पादों और खनिजों को रोक देगी। श्रीमद् भागवतम 4.18-13। पानी के लिए खुदाई करके रेगिस्तान में भी हम खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं। जब हम खाद्यान्न और सब्जियां पैदा करते हैं, तो हम गायों को सुरक्षा दे सकते हैं। गायों को संरक्षण देकर हम उनसे प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त कर सकते हैं, और पर्याप्त दूध प्राप्त करके और इसे खाद्यान्नों और सब्जियों के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृतमय खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। हम इस भोजन को खुशी खुशी खा सकते हैं और इस प्रकार औद्योगिक उद्यमों और बेरोजगारी से बच सकते हैं। कृषि और गौ रक्षा निष्पाप बनने का मार्ग है और इस प्रकार भक्ति सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। जो पापी हैं वे भक्ति सेवा से आकर्षित नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम 8.6-12। यदि किसी कृषि क्षेत्र को बार बार जोता जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति कम हो जाती है और जो कुछ भी बीज बोया जाता है वह नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आग पर घी की बूंदें आग को कभी नहीं बुझाती हैं, परंतु घी की बाढ़ आग को बुझा देती है, उसी प्रकार काम वासना की अधिकता ऐसी इच्छाओं को पूरी तरह से शांत कर देती है। श्रीमद् भागवतम 7.1-33-34। गोमूत्र और गोबर अदूषित हैं, और चूंकि गाय का मूत्र और गोबर भी महत्वपूर्ण है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह जानवर मानव सभ्यता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण सीधे गोरक्षा, गायों के संरक्षण की वकालत करते हैं। सभ्य पुरुष जो वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन करते हैं, विशेष रूप से वैश्य वर्ग के लोग जो कृषि और व्यापार में संलग्न हैं, उन्हें गायों को संरक्षण देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 8.8-11। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है, जो भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, भूमि अनावश्यक वृक्षों से आच्छादित हो जाती है। बेशक कई पेड़ उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल और फूल पैदा करते हैं, लेकिन कई अन्य पेड़ अनावश्यक हैं। उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता था और भूमि को साफ करके कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता था। जब सरकार लापरवाह होती है तो कम अनाज पैदा होता है। श्रीमद् भागवतम 6.4-4। कई लोग दावा कर सकते हैं कि आधुनिक युग में भौतिक वैज्ञानिकों ने कृषि उपज बढ़ाने में मदद की है, लेकिन हमने डरता से घोषणा करते हैं कि ठीक ऐसे ही नास्तिक विचार हैं जिन्होंने दुनिया को वर्तमान तीव्र खाद्य संकट में ला दिया है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो जल्द ही वह दिन आएगा जब फल केवल खाल और बीज तक सिमट कर रह जाएंगे, गायों के थन सूख जाएंगे और धान के खेतों में केवल घास ही उगाएगी। शास्त्र भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीजें कलयुग में घटित होंगी। ज्ञान द्वारा वैराग्य। अध्याय 2। व्रजधाम में कन्याएं वैश्य वर्ग से पैदा हुई लड़कियां थीं, और वे गायों की रक्षा और कृषि उत्पादन में लगी हुई थीं। कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज और उनके सहयोगी सभी वैश्य थे। वे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कृष्ण से प्रेम करके और उन्हें अपना सब कुछ अर्पण करके वे कृष्ण की सेवा कर सकते थे। श्रीमद् भागवतम 3.29-15।